क्या 8 दिन पुरानी कंपनी को सरकार से अरबों का ठेका मिल सकता है? वीडियो को देखिए और समझिए बीजेपी की लूट का सरकारी खेल। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की अपनी स्टील कंपनी है। इसकी पॉलिसी है कि जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, उन्हें सस्ते दामों पर स्टील मिलेगा। लेकिन इसी नीति का फायदा उठाया उन कंपनियों ने जो निर्माण कर ही नहीं रही थी। 12 अक्टूबर 2020 को एक कंपनी बनती है, VIPPL, और सिर्फ 8 दिन बाद सेल उसे 1,50,000 मीट्रिक टन स्टील देने का करार कर लेती है। आधार क्या था? एक फर्जी सर्टिफिकेट। किसका? एप्को इंफ्राटेक का, जिसमें लिखा था कि VIPPL उनके साथ 11 बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। लेकिन जब जांच हुई, NHAI ने कहा VIPPL हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं थी, मतलब सर्टिफिकेट फर्जी था। और VIPPL ने किया क्या उस स्टील का? सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। नुकसान किसका हुआ? सेल को 400 करोड़ से ज्यादा का। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। फायदा पाने वाली एप्को इंफ्राटेक ने 2020 से 2023 के बीच 30 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और वो सारे बॉन्ड्स बीजेपी ने भुना लिए। इसी दौरान एप्को को मिलते रहे हजारों करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट्स। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जेड मोड़ टनल, मुंबई केबल ब्रिज। इस पूरे घोटाले को उजागर करने वाले अधिकारी राजीव भाटिया ने नवंबर 2022 में इसकी शिकायत की और सिर्फ 1 हफ्ते बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। फिर रिटायरमेंट से 7 साल पहले उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मोदी राज में बीजेपी खुद फर्जी कंपनी बनाकर सरकारी ठेके ले रही है और पैसे लूट रही है। आसान भाषा में समझें तो सबसे पहले बीजेपी ठेके निकालती है, फिर सस्ते दामों पर सामान अपनी ही कंपनीज को दे देती है। बाद में वही सामान बाजार में बेचकर कंपनी मुनाफा कमाती है और नुकसान सरकार यानी देश की जनता का होता है। और ये सब बीजेपी के एक मास्टर प्लान का हिस्सा है। जब तक सरकार है तब तक पैसा लूटकर पार्टी फंड में जमा करना। अगर ठीक से जांच हो तो देश का सबसे बड़ा घोटाला खुद बीजेपी साबित हो सकती है।